दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोस्ट ऑफिस वाला पर। आज हम बात करने वाले हैं दिवाली बोनस पर। 2025 में हमारे कौन कौन से भाइयों को दिवाली बोनस मिलने वाला है और किसको किसको दिवाली बोनस नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, GTS हो, चाहे MPS हो, चाहे पोस्टमैन हो, चाहे PA हो, कोई भी पोस्टल एम्प्लॉय हो सकता है, बोनस सबका सेम टू सेम रहता है। बोनस सबको 13,816 रुपये मिलता है। यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट की। चलो हम आगे देखते हैं क्या कंडीशन है, कैसे हम करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, किसको किसको बोनस मिलेगा, मेरे भाइयों, जो सीलिंग है, अपर सीलिंग है, वो है 13,816। इसके ऊपर किसी को नहीं मिलने वाला। इतना ही बोनस सबको मिलने वाला है, चाहे BPM हो, चाहे BPM हो, चाहे डाक सेवक हो, चाहे MTS हो, चाहे कोई हो, फर्क पड़ने वाला नहीं। एवरीवन विल गेट 30,816 बोनस अगर उनका एक साल पूरा हो गया हो तो। लेकिन एक बात जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है वो है, अगर 31 मार्च 2025 से पहले ज्वाइन हुआ है, बहुत ध्यान से देखना इसको, 31 मार्च 2025 तक यह उसके पहले ज्वाइन हुआ है, केवल उसी को बोनस मिलेगा, केवल वही एलिजिबल है। यानी 1 अप्रैल या फिर 1 अप्रैल के बाद वाले जो भी ज्वाइन हो रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जो भी बच्चे, जो भी मेरे भाई 1 अप्रैल या 1 अप्रैल 2025 के बाद ज्वाइन हुए, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि पेमेंट की टाइमलाइन क्या है। पेमेंट हमें कब मिलेगी? अक्सर दिवाली से 1 हफ्ते या 10 दिन पहले ही बोनस मिल जाता है, दशहरा के बाद और दिवाली से पहले। और बोनस जो है हमारा वो IPPB अकाउंट में भी मिल सकता है और POSB अकाउंट में भी मिल सकता है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक अकाउंट में आ, दोनों में से किसी भी एक अकाउंट में आ सकता है। सैलरी अपनी यूजुअल डेट पे आती है, वो आएगी, हो सकता है सैलरी के साथ भी आ जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा। बोनस जो है आपका दिवाली के 1 हफ्ते या 10 दिन 12 दिन पहले ही मिलेगा आपको। ठीक है, और हम आगे देखें, बेस सैलरी यानी जो हम बोनस कैलकुलेट करते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। विभाग ने 7,000 रुपये को सीलिंग माना है बेस सैलरी के तौर पे, और हमें 2 महीने का प्रोडक्टिविटी, हमें 2 महीने का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस इसको बोलते हैं। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को बोलते हैं। ये 2 महीने का हमको 2 महीने पे ही हमको कैलकुलेट करके देते हैं, और ये पूरे साल भर के लिए मान्य रहता है। ठीक है, 7,000 में हम 60 दिन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद इसे हम डिवाइड कर देते हैं 30.4। आप में से कुछ लोग पूछ रहे होंगे, भैया 30.4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? ठीक है, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि साल में होते हैं 365 दिन। तो 365 दिन को अगर हम 12 से डिवाइड मारें तो वो रफली अप्रोक्सीमेटली 30.4 आता है। इसीलिए हम 30.4 से इसको डिवाइड मारते हैं, और जो हमारा वैल्यू निकल के आता है वो रफली निकल के आता है 13,815 रुपये समथिंग 78, 13,815.78 निकल के आता है। ठीक है, लेकिन वो 13,816 में क्रेडिट होता है, कितना में क्रेडिट हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कैलकुलेशन करके कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक बार हम इसको पेज को अगर हम साफ कर दें अच्छे से, फिर हम आपको डिटेल से बताएंगे कि कैसे होता है। चलिए जस्ट अ सेकंड। मंथली कैलकुलेशन दोस्तों हम तभी कैलकुलेट करेंगे मंथली कैलकुलेशन, जैसे सपोज करो किसी बंदे ने ज्वाइन करा है मार्च के महीने में, 5 मार्च को समझो वो ज्वाइन किया, 5 मार्च 2025 को। ठीक है, 5 मार्च को ज्वाइन हुआ है 2025 को। उस कंडीशन में उसे कितना रुपए मिलेगा? सिंपल सी बात है, आप चाहे जिस दिन ज्वाइन हुए हो वो मायने नहीं रखता, उस पूरे महीने का बोनस आपको मिलता है। बस रहते कि ये रूल आप फॉलो करो कि 31 मार्च या 31 मार्च से पहले आप ज्वाइन हुए हो, उस बोनस ईयर में 1 अप्रैल के या 1 अप्रैल के बाद ज्वाइन नहीं होना चाहिए उस बोनस ईयर में। और इस बार बोनस ईयर हमारा
2025 है। ये चीज हमें ध्यान रखना, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए। सपोज करो कोई 5 मार्च 2025 को ज्वाइन हुआ है, इसका मतलब उसे उसी महीने का बोनस मिलेगा। कितना बोनस मिलेगा? आपने पूरे 1 साल का बोनस निकाल दिया 13,816। इस 13,816 को हम 12 से डिवाइड मार देंगे और 1 महीने का बोनस निकल के आएगा 1151 रुपए। तो उस बच्चे को 1151 रुपए मिलेगा। फिर अच्छा चलो सपोज करो कि किसी बच्चे का जो बोनस है तो सितंबर माह में ज्वाइन हुआ है। चलो इस पेज को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। सपोज करो कि वो सितंबर माह में ज्वाइन हुआ है, उस कंडीशन में क्या होता है? चलो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने बेस मान लिया 31 मार्च को। 31 मार्च को मैं बेस मान ले रहा। इधर 31 मार्च के बाद जिसने भी ज्वाइन किया उसे कुछ नहीं मिलने वाला। 31 मार्च के पहले वाले को बोनस मिलने वाला है, चाहे जिस महीने ज्वाइन हुआ उस पूरे महीने का बोनस मिले। सपोज को किसी ने सितंबर में ज्वाइन किया तो सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, ठीक है, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया और मार्च हो गया। कितने महीने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो उसे 7 महीने का बोनस मिलने वाला है। 7 गुणते 1 महीने का 1151, तो 7 का 8,057 रुपए हो गया। सपोज करो उसने अक्टूबर में ज्वाइन किया, तब उसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का बोनस मिलने वाला है। और किसी ने अगर 1 अप्रैल 2024 को अगर ज्वाइन किया है, 1 अप्रैल अगर 2024 को ज्वाइन किया है और यहाँ 31 मार्च तक, तब उसे फुल ईयर बोनस मिलने वाला है। तब उसे फुल ईयर बोनस मिलने वाला है। ये सारी बातें हुई, ठीक है। अब जो अभी हमने की पॉइंट्स निकाला, हमने सीधी सीधी बातें हमने समझ ली हैं। अब हम की पॉइंट्स को समझते हैं। सैलरी जैसे क्रेडिट होती है अपने समय वैसे ही क्रेडिट होगी। बोनस हमें अलग से दिवाली के पहले मिलता है, ठीक है। अगर हम 31 मार्च 2025 से पहले ज्वाइन हुए हैं तब हमें बोनस मिलेगा, अदरवाइज हमको बोनस नहीं मिलने वाला। अधिकतम जो सीलिंग है बोनस की वो 13,816 है। और पार्शियल सर्विस है। पार्शियल सर्विस मतलब अगर हमने 1 महीने की सेवा दी है, 2 महीने की सेवा दी है, 3 महीने की सेवा दी है, उस कंडीशन में हमें केवल पर मंथ 1151 गुणते आपने जितने महीने की सेवा दी है उतने से आपको मल्टीप्लाई कर देना हो, ठीक है। इस तरीके से काम चलेगा। हम बहुत अच्छे से समझ गए। ये सभी के लिए सेम ही रहता है, चाहे वो पीए हो, एसए है, एलएसजी हो, कोई भी हो, सबके लिए बोनस सेम टू सेम रहता है। चलिए, आप लोग अपना बोनस का पैसा कहाँ खर्चा करते हैं? किसी बिग डील में उड़ाते हैं या सिनेमा घर में उड़ाते हैं, वो आपके ऊपर है। या कुछ कपड़ा नया खरीदते हैं। आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा भैया आप लोग अपना पैसा कहाँ उड़ाओगे। बाकी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना कतई ना भूलें।